सोचो अगर कोई लड़का बिना खाना खाए सिर्फ कीड़े मकोड़े खाकर 10 साल तक जिंदा रहे तो क्या होगा। इतने लंबे वक्त तक वह सिर्फ सुरंग में छिपे कीड़े मकोड़े और चूहों को खाकर ही जिंदा रहा। ये वही सुरंग थी जो करीब 70 साल से बंद थी, जहां इंसान का दाखिला नामुमकिन माना जाता था। 1925 में जब मजदूरों की एक टीम एक पुरानी इमारत को ध्वस्त करने की तैयारी कर रही थी, तभी उनमें से एक को अचानक कुछ गड़बड़ लगी। उसने पुराने नक्शे पर नजर डाली और उसमें कुछ अजीबोगरीब कमरे दिखे जो असलियत में मौजूद ही नहीं थे। जिज्ञासा में उसने जमीन पर पैर मारा और अचानक एक गहरा छेद खुल गया। मजदूर साहस जुटाकर उस सुरंग में उतरे। अंदर का माहौल इतना दमघोंटू था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर तरफ बदबू फैली थी और सन्नाटा ऐसा था कि दिल दहल जाए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े उनकी रूह कांप उठी। सुरंग के आखिरी छोर पर एक नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। कोने में एक दुबला पतला लड़का बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और पुतलियां सफेद, मानो सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत बैठा हो। तुरंत उसे बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस भी वहीं आ पहुंची। सब यही सोच रहे थे कि आखिर यह बच्चा बिना खाना पानी के पूरे 10 साल कैसे जिंदा रहा, जबकि आम इंसान तो एक दिन भी नहीं टिक सकता। डॉक्टरों ने जांच शुरू की और पाया कि उसकी सांस बेहद अस्थिर थी। वे उसे तुरंत ऑक्सीजन देना चाहते थे, लेकिन विशेषज्ञों ने मना कर दिया क्योंकि सालों तक कम ऑक्सीजन में रहने से उसका शरीर उसी माहौल का आदी हो गया था। अगर सीधे सीधे ऑक्सीजन दी जाती तो उसकी जान जा सकती थी। इसलिए डॉक्टरों ने धीरे धीरे बदलाव किया। तब जाकर पता चला कि उसका दिल और रक्तचाप दोनों सामान्य थे, लेकिन उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था और उसकी त्वचा इतनी सफेद थी मानो कभी धूप देखी ही न हो। इसी बीच शियाओ मई उससे बात करने पहुंची, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। कॉल निर्देशक फुपोले का था। उन्होंने तुरंत एक पता लिखने को कहा। उसी पल लड़के ने कांपते हाथों से शियाओ मई का हाथ पकड़ लिया। उसे कुछ कहना था। शियाओ मई ने कागज कलम उसके हाथ में थमा दिया। लड़के ने बड़ी मुश्किल से एक टेढ़ा मेढ़ा नाम लिखा। सबने सोचा कि यही उसका नाम होगा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में पता चला कि असली मामला कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था। उसी समय दूर एक विमान में एक यात्री की नाक से खून बहने लगा। एयर होस्टेस ने उसे चेतावनी दी कि रंग बिरंगी चीजें देखना बंद करो वरना हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन उसने बात को हल्के में लिया।